हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे कैथल के वासी, लोकतंत्र की जो मृत्यु ये भाजपा सरकार, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है वोट चोरी के साथ। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जो खुलासा किया कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी कर रहा है भाजपा सरकार के साथ मिलकर, उन्होंने दिखाया कि हमारे वोटर लिस्टों में फेक एड्रेस के साथ वोट बने हुए हैं। किसी ने हाउस नंबर 0 अपनी ज़िंदगी में कभी सुना है? नहीं सुना, लेकिन हाउस नंबर 0 के साथ हज़ारों वोट बने हुए हैं। सैकड़ों लोग, 20, 40, 50, 60, 80 लोग एक कमरे के फ्लैट में रजिस्टर्ड हैं। अनेक वोटर लिस्टों में फ़ोटो इतनी छोटी सी है कि अगर मैं हूँ, मेरे चाचा जी रामचंद्र जी है, सुल्तान जी मेरे ताऊ जी है, सुदीप जी मेरी चाचा है, या मेरी बुआ है, आप बता ही नहीं सकते किसकी फ़ोटो लगी हुई है, इतनी छोटी छोटी फ़ोटो लगी हुई है। अनेक जगह एक ही व्यक्ति अलग अलग बूथों में रजिस्टर्ड है, मल्टीपल टाइम रजिस्टर्ड है। 60-60, 70-70 साल के लोग फॉर्म 6 के इस्तेमाल करते हुए पहली बार रजिस्टर हो रहे हैं वोट करने, मल्टीपल अलग अलग चुनावों में, विधानसभा में भी किसी एक सीट से, फिर लोकसभा में किसी कंप्लीटली अलग सीट से। जब राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और हर एक भारत का निवासी इलेक्शन कमीशन से सबूत मांगता है कि अगर आप बोलते हो वोट चोरी नहीं हो रही, तो इलेक्शन कमीशन नियम ही बदल देता है। वो बोल देता है कि जो सीसीटीवी डेटा कलेक्ट हो रहा है हर बूथ पे, वो हम 20-25 दिन बाद डिलीट कर देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगते हैं कि हम एआई और डेटाबेस इस्तेमाल करके, हमारे जो आईटी हब बने हुआ है बेंगलोर, गुड़गांव, हमारे आईटी इंजीनियर इतने सारे जवान साथी बने हुए हैं जो एनालाइज कर पाए वोटर लिस्ट को, वो बोलते हैं हम आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, डेटाबेस में वोटर लिस्ट नहीं देंगे, आपको सिर्फ हज़ारों कागज़ के पीस देंगे वोटर लिस्ट के लिए। जब उनकी वेबसाइट से हम वो वोटर लिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो उस पर फ़ोटो बदल देते हैं, वो बहुत बुरी कॉपी, एक स्कैन्ड कॉपी डाल देते हैं कि वो कोई पढ़ भी ना पाए उस वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए। जब हम सबूत मांगते हैं तो इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे और हर एक भारतीय नागरिक पे बोल देती है कि आप एफिडेविट पे साइन करके बताओ कि क्या ये वोट चोरी हो रही है। ये इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट कमीशन होनी चाहिए, उसका काम है हमें सबूत दिखाना कि जो हमारा 1 नेशन 1 पर्सन 1 वोट का नारा हमारे पहले चुनाव 1951 में जो नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया था, हमारे संविधान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का राइट लिखवाया था, वो आज भी दिन इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, करके दिखवा रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। ये इलेक्शन कमीशन एक स्टूज बन गया है भाजपा के लिए। ये सिर्फ भाजपा के चुनाव में मदद करने के लिए, शहरी सीटों में मदद करने के लिए एक स्टूज बन गया है। तो मैं विनती करता हूँ, आज जब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रधान चुने हैं, जैसे हमारे कैथल में रामचंद्र गुज्जर जी हैं, मैं विनती करता हूँ कि हर डीसीसी प्रधान और वो व्यक्ति जो चुनाव लड़े, एमएलए के चुनाव लड़े, हारे या जीते, मेरे जैसे, सुल्तान जी जैसे, हमारे हरियाणा में ही 90 ऐसे साथी, वो सारे के सारे डीसीसी के साथ काम करके शहरी हलकों में पर्टिकुलरली, लेकिन हर हलके में अपनी वोटर लिस्ट निकाले। ऐसे फर्जी वोट, गलत एड्रेस वाले वोट, मल्टीपल आदमी अलग अलग बूथों में जो रजिस्टर्ड है वैसे वोट निकाले, तभी हमें पता चलेगा किस हद तक ये भाजपा सरकार वोट चोरी कर रही है। हरियाणा में कर रही है, महाराष्ट्र में कर रही है, राजस्थान में कर रही है, कर्नाटक में कर रही है, आंध्र प्रदेश में कर रही है, तेलंगाना में कर रही है, कश्मीर से केरला, हर प्रांत में कर रही है। जब तक हर एक कार्यकर्ता, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, लेकिन जब तक हर एक भारत का नागरिक
जो ये स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी और जीती थी, उसकी लड़ाई आज भी अगर हम लड़ते नहीं रहेंगे, हमारे हक की लड़ाई हम लड़ते नहीं रहेंगे, हमारा जो वन वोट, हमारा जो लोकतंत्र है वो हमसे छीन लिया जाएगा। तो मेरी विनती है हर हरियाणा वासी से, हर भारतवासी से, हर कांग्रेस कार्यकर्ता से, अपने हक के लिए लड़िए। और ये जो खोज है, वोट चोरी की जो खोज हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शुरू की है, आप आगे बढ़ाइए, अपने हलकों में ये खोज शुरू कीजिए कि हमें पता चले इलेक्शन कमीशन कितने वोट हम सबसे छीन रही है और ये लोकतंत्र हमारा कैसे खत्म करने की कोशिश।